ब्रेकिंग न्यूज। दीनानाथ जी की गली में इतने सालों से मिल रही बादाम और पिस्ता में खोट, नकली बादाम और पिस्ता बेचा जा रहा था। जब ये बात घर वालों ने सुनी तो कहा कि लोग कैसे कैसे तरह की चोरी करते हैं। मतलब बादाम और पिस्ता जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी नकली आने लग गए। आपके मन में भी अगर आपने ये न्यूज़ सुनी है तो क्वेश्चन आया ही होगा कि बादाम और पिस्ता ये भी नकली आ सकते हैं। दूध का हमने सुना था, पनीर का सुना था, दही मावा ठीक है, दिवाली के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे नकली आ जाते हैं, पर ये ड्राई फ्रूट्स जो कि नेचुरली बनते हैं वो भी नकली। तभी एक बात मेरे मन में आई। वो एक ड्राई फ्रूट मैन्युफैक्चरर है। अब ड्राई फ्रूट मैन्युफैक्चरर हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने नकली मूंगफली को रंग कर नकली पिस्ता बना दी। 80 रुपए की मूंगफली में कुछ थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालकर उसे 1500 रुपए की पिस्ता बना दी। ऐसा काम उन्होंने किया, पर अगर हम खुद को देखें तो क्या हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई चोरी कर रहे हैं। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो क्या हम अपने कोलीग्स के काम को अपना बताकर सिर्फ नाम दिया है, या फिर उसके किसी कॉन्सेप्ट को चुरा कर अपना बताकर ऑफिस में प्रेजेंट नहीं करते हैं। कोई बुक राइटर है, कोई सॉन्ग मेकर है, क्या किसी और के गाने को चुरा कर अपना नाम नहीं देते हैं। चलो कोई नहीं, फल सब्जी विक्रेता हैं, क्या आम को, अलग अलग फलों को नकली पकाकर, गंदे तरीके से पकाकर बेचकर ज़्यादा पैसा कमाने की नहीं सोचते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट वाले हैं तो पुराना सड़ा बासी खाना को नए छौकन में लगाकर सर्व कर क्या हम चोरी नहीं करते हैं। अगर हम कोई मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या हम जो चीज़ बनाते हैं वो 100% सही होती है। अरे 100% सही बनाएंगे तो प्रॉफिट कब कमाएंगे, उसकी लेबर कॉस्टिंग कितनी भयंकर हो जाएगी। प्रॉफिट कमाने के लिए 100% सही तो नहीं बना सकते ना। ऐसे छोटे छोटे से रीजंस देकर क्या हम भी चोरी नहीं करते हैं। अगर आप एक गृहिणी हैं तो क्या आप घर में भी चोरी नहीं करते। अरे घर में रह के हम क्या चोरी करेंगे। क्या आप नल में पानी नहीं आ रहा तो अलग से मोटर लगाकर पानी नहीं चुराते हैं। और तो और छोड़िए, क्या आप अपने भाई बहनों की चॉकलेट चुरा के नहीं खाते हैं, या फिर कभी अपने दोस्तों की कोई पेंसिल, इरेजर, पेन नहीं चुराते हैं। इनमें से बहुत सी चोरियां मैंने भी करी है। फिर चोरी करने के बाद रियलाइज किया मेरी इन कहानियों के थ्रू ही कि इन चोरी को करने से क्या होगा। दूसरे की चोरी हमें चोरी लगती है, पर खुद की चोरी को हम चोरी फील ही नहीं करते हैं। तो इन चोरी से होगा क्या, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। अगर मैं कोई दीनानाथ जी की गली का ड्राई फ्रूट विक्रेता हूँ तो किसी को क्या पता चलता है कि मूंगफली का मैंने पिस्ता बनाया है। हाँ, 15 साल से चोरी कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला। पर बात किसी को पता चलने की नहीं है, बात है कि भगवान को सब पता है। आपका हर एक एफर्ट, जो हर एक चोरी आप कर रहे हैं वो चोरी भगवान जानते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता हो या नहीं हो, और किसी को उससे मतलब हो या नहीं हो, पर आपकी चोरी का रिकॉर्ड भगवान रख रहे हैं। अब इतने सारे लोगों की चोरी का रिकॉर्ड भगवान कैसे रखेंगे। जब भगवान इतने सारे लोगों को बना सकते हैं तो उनकी चोरी का रिकॉर्ड रखना भगवान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसी चोरी के लिए है एक बहुत प्यारी सी कहानी, बहुत छोटी सी, वरना लगेगा कि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। कहानी है दो भाइयों की। ये दो भाई बहुत ही अच्छे भाई थे, बहुत प्यार था दोनों में। एक घने जंगल में दोनों अपने अलग अलग घर बना के रहते थे। अपने घरों में
इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे थे और फलों के पेड़, सब्जियों के पेड़, बहुत सारे पेड़ पौधे। एक दिन दोनों भाई हैं, राम और श्याम। राम अपने भाई श्याम के घर गया। श्याम उस वक्त घर पे नहीं था और राम को बहुत तेज भूख लग रही थी। तो श्याम ने अपने भाई के बगीचे में से कुछ खीरे तोड़कर खा लिए। अब जब राम वापस आया तो राम ने देखा कि श्याम ने उसके बगीचे के खीरे तोड़ के खाए हैं। अब बात तो खीरे की है ना, अपने भाई के बगीचे से तोड़कर खाए हैं, इसमें क्या तो फर्क पड़ेगा। पर राम ने सोचा कि ये खीरे मेरे थे, राम के थे, और वो खीरे श्याम ने तोड़कर खाए बिना पूछे, तो इससे श्याम पे चोरी का इल्जाम लग सकता है। इसमें चोरी की एक्चुअली कोई बात नहीं है, एक भाई ने दूसरे भाई के खीरे ही तो खाए हैं, कौन सा सोना लिया है। पर फिर भी भगवान की नजरों में ये चोरी है, क्योंकि आपने किसी और की चीज को बिना पूछे लिया है। तो इस चोरी का इल्जाम तो उतारना पड़ेगा। राम ने श्याम से कहा कि भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब हम भगवान के दरबार में फाइनली जाएंगे तो भगवान के हिसाब से चोरी होगी, और जब तक ये चोरी पकड़ी जाती है तब तक इसका कितना इंटरेस्ट तुम्हारे पास बढ़ बढ़ के, जैसे 15 साल तक अगर तुम्हारी ये चोरी किसी को पता नहीं चलती है और 15 साल बाद अगर इस चोरी का जस्टिस मिलता है तो 15 साल उस खीरे की वैल्यू का इंटरेस्ट बढ़ते कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज दर लगती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है। अगर आप 10 साल पहले कोई चोरी करेंगे इनकम टैक्स के अमाउंट की, तो 10 साल तक आपने उसका इंटरेस्ट नहीं दिया है ना, उसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग के उस प्रिंसिपल अमाउंट से भी बहुत बड़ा सारा इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है। तो ऐसे ही इस खीरे के लिए तुम्हें आगे चल के बहुत दिक्कत आने वाली है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा और इस चोरी को किसी भी तरह से तुम्हारे सर से उतारना पड़ेगा। श्याम ने कहा बात तुम्हारी ठीक है, मैं कल राजा के पास जाता हूँ और वहाँ जाकर इस चोरी की सज़ा लेकर आता हूँ। श्याम अगले दिन राजा के पास गया और राजा के दरबार में जाकर कहता है कि महाराज, मैंने बहुत बड़ी चोरी करी है। मैंने अपने भाई के गार्डन में से खीरे चुरा के खाए हैं, 2 खीरे अपने हाथों से तोड़कर चुरा के खाए हैं बिना उससे पूछे। बहुत बड़ी चोरी मैंने करी है, कृपा कर मुझे इसकी सज़ा सुनाए। राजा भी डाउट में, अरे भाई 2 खीरे अपने भाई के गार्डन के खा लिए, इसमें कौन सी बड़ी चोरी का काम हो गया, लोग तो क्या क्या नहीं चुराते। पर श्याम अपनी जिद पे अड़ा रहा कि चोरी का दंड मुझे दिया जाए। मैं अभी हष्ट-पुष्ट हूँ, इस दंड को सहन कर सकता हूँ, बाद में नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस चोरी का दंड मुझे अभी की अभी दिया जाए। राजा को लगा ये तो मानने वाला नहीं है, चोरी का दंड क्या है। मंत्री से पूछा तो मंत्री ने कहा जिन हाथों से चोरी हुई है उन हाथों को काट दिया जाए। राजा ने कहा भाई खीरे चुराने के लिए बहुत बड़ा दंड है, और जब उसने रियलाइज ही कर लिया कि खीरे चुराए गए हैं फिर तो क्या फर्क पड़ेगा ना, कोई मतलब नहीं है, दंड की कोई आवश्यकता नहीं है। पर श्याम अपनी जिद पे ही अड़ा रहा, मुझे अगर हाथ काटना ही इसका दंड है तो क्योंकि मैंने 2 खीरे चुराए थे इसलिए मेरे दोनों हाथ काट दिए जाए। फाइनली राजा को भी श्याम की बात के आगे झुकना पड़ा और श्याम के दोनों हाथ काट दिए गए। अगले दिन जब श्याम नदी में स्नान करके वापस बाहर निकला तो भगवान की कृपा से उसके दोनों हाथ वापस आ गए थे। चोरी बहुत छोटी थी, पर ये रियलाइज करना कि आपने चोरी करी है और उसका दंड लिया है, ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग रियलाइज भी कर लेते हैं तो उसका दंड भोगने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पर उससे पहले बड़ी बात ये है कि हमें रियलाइज करना होगा कि हम कहाँ कहाँ चोरी कर रहे हैं। अगर सोचिए आप कोई भी चोरी नहीं करते हैं और आप जिनसे भी सामान खरीदते हैं वह भी कोई चोरी नहीं करते हैं,
तो ये दुनिया अपने आप कितनी अच्छी बन जाएगी। पर क्योंकि उसने चोरी करी है इसलिए मैं भी चोरी करूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो पूरी दुनिया बहुत 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 बड़ी चोर बन जाएगी। इसीलिए कोशिश करिए कि हम भी चोरी ना करें किसी भी फॉर्म में। राधे राधे।